पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने पढ़ा एडजस्टमेंट एंट्री इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, यानी कि जब खाते बंद हो जाते हैं उस अवस्था में यदि साझेदारी संलेख में कुछ रह गया, साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं बांटा गया, तो क्या क्या एंट्री बनाकर उस भूल का हम सुधार कर सकते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। जैसे कि मैंने शुरू जब ये सीरीज की थी तो उसमें बताया था कि हमारे 10 से 11 टॉपिक ऐसे बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, यदि हम वो कर लें तो ये पूरा चैप्टर हमारा हो जाता है। इसी कड़ी में आज जो इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, यानी कि किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देना, किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देना। कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में किसी एक साझेदार को इस गारंटी से लिया जाता है कि हम आपका प्रॉफिट किसी भी सूरत में इतने अमाउंट से कम नहीं होने देंगे। क्योंकि देखिए साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है, उसमें कभी पूंजी कम या किसी टेक्निकल नो हो के द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति टेक्निकली ज्यादा साउंड है और फर्म को उसकी जरूरत है इसलिए लिया जाएगा, या पैसे की कमी पड़ेगी किसी व्यक्ति को लिया जाएगा, तो उसको शुरू में ही ये शर्त रख देता है, वो भी मेरा प्रॉफिट इतने रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो जो पुराने साझेदार हैं, जो पहले से साझेदार हैं, वो चल रहे होते हैं, वो उसको एश्योरेंस करते हैं, वो उसको गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट इतने पैसे से कम नहीं होगा और आपका हिस्सा हमारी फर्म में ये होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से इस बात को क्लियर करता हूं। मान लीजिए 3 साझेदार हैं, अंजलि, चंचल और सेहा। तीनों साझेदारों ने अपना बिजनेस कर रखा है, लेकिन अंजलि और चंचल दोनों ने यह गारंटी दी सेहा को कि आप हमारी फर्म में आए, लेकिन आपका हिस्सा किसी भी सूरत में प्रॉफिट में 6,000 रुपए से कम नहीं होगा। मान लीजिए 3 साझेदार हैं, इस बात को मैं आपको अंजलि, चंचल एंड सेया, 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदारों ने यह निर्णय लिया कि हम लाभ हानि को 3, 2 और 1 अनुपात में बांटेंगे। अब गारंटी किसको दी गई है? गारंटी दी गई है सेया को। सेया को यह कहा गया कि आपका लाभ, आपका प्रॉफिट कभी भी किसी भी साल 6,000 से कम नहीं होगा। कम से कम आपका प्रॉफिट कितना होगा? 6,000। अब 6,000 के लिए सेया को गारंटी दी गई है। फाइनेंशियल ईयर में, लाभ हानि साल में, मान लीजिए प्रॉफिट उनका होता है 30,000 रुपए। अब 30,000 जो प्रॉफिट होगा 30,000, वो प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा? 3, 2, 1। 3, 2 अनुपात में बांटे, अंजलि को कितना मिलेगा? 3/6 मल्टीप्लाई बाई 30,000। इसका मतलब ये हुआ अंजलि को कितने पैसे मिलेंगे? 15,000। चंचल को कितने मिलेंगे? इसी तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000। सेया को कितने मिलेंगे? 5,000। I repeat again, Anjali, Chanchal and Seya are partners in a firm. They decide profit 3-1. The profit of the year is 30,000. The result will be 15,000 profit goes to Anjali, 10,000 profit goes to Chanchal and 5,000 goes to Seya. But here the point is, सेया गारंटी इज मिनिमम गारंटी इज 6,000। अब क्या होगा कि सेया को गारंटी कितनी दे रखी है? 6,000 रुपए की। देखिए यहां पर मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। अगर गारंटी दे रखी है और ये नहीं कह रखा कि गारंटी किसने दी, और ये नहीं कह रखा कि अंजलि ने दी या चंचल ने दी या किस अनुपात में दी, तो आपने क्या मानना होता है? अब देखिए इसको कितने पैसे मिल रहे हैं? जो पार्टनर 5,000, मिलने कितने चाहिए? 6,000। अब ये क्या कहेगी भी, मुझे तो 6,000 की आपने गारंटी दी थी, 1,000 रुपए और दो। अब ये 1,000 रुपए
अंजलि और चंचल देंगी अगर कुछ ना कह रखा हो क्वेश्चन में। अगर क्लियर कट मैसेज हो कि जो डेफिशिएंसी होगी गारंटी वाले पार्टनर्स की वो सारा अंजलि देगी, तो क्या करेंगे? अगर ये हो कि जो डेफिशिएंसी आएगी शेयर के हिस्से में वो सारे पैसे अंजलि देगी, तो हम क्या करेंगे? 1000 रुपए इसके लेस कर देंगे। इसको प्रॉफिट कितना दे देंगे? 14। इसका कितना हो जाएगा? 10। और इसका कितना हो जाएगा? 6 कैसे हुआ इसका? 5000 प्लस 1 कहां से आया? 1 अंजलि से। अगर मैं ये कहूं डेफिशिएंसी अमाउंट विल बी बोर्न बाय ओनली चंचल, देन वी डिडक्ट 1000 फ्रॉम 10000 द शेयर ऑफ चंचल। चंचल के हिस्से में से हम कितना कम कर देंगे? 1000। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर क्लियर ये बता रखा हो कि ये डेफिशिएंसी अमाउंट अंजलि देगी तो अंजलि के हिस्से से खत्म कर देंगे, अगर चंचल देगी तो चंचल के हिस्से से कम कर देंगे। क्वेश्चन ये है, अगर कुछ ना कह रखा हो, क्वेश्चन प्लेन हो कि अंजलि, चंचल और श्रेया साझेदार हैं, 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं, उस अवस्था में श्रेया का हिस्सा कम रहता है, उस कंपनी को, उस डेफिशिएंसी वाले शेयर को किस अनुपात में कौन देगा ये कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि उसका मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए? 6000। उस अवस्था में आप क्या करेंगे? देखिए 3 अवस्थाएं मैंने अभी आपको बताई हैं। उस अवस्था में क्या करेंगे? जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो कितना है? 1000। अगर वो 1000 और कुछ नहीं कह रखा, तो जो पुराने साझेदार हैं कौन कौन है? अंजलि और चंचल। अंजलि और चंचल पहले वाले साझेदार हैं, जो उनका लाभ हानि अनुपात है उस अनुपात में वो डेफिशिएंसी को, कमी को सहन करेंगे। यानी कि 1000 रुपए का 3/5 कितना होता है? 600 रुपए। ऐसे ही 2/5 कितना होता है? 400 रुपए। 1000 का 2/5 कितना होगा? 400 रुपए। 600 रुपए तो कौन देगा? अंजलि। 400 रुपए कौन देगा? चंचल। और इसको दोनों से मिलकर कितने मिल जाएंगे? 1000। आई रिपीट अगेन, अगर ये नहीं कहीं भी क्लियर है कि जो कमी हुई है गारंटी वाले पार्टनर्स की, साझेदार की, उसको कौन सहन करेगा, अगर ये बात कहीं नहीं लिख रखी है, तो पुराने साझेदारों का जो अनुपात है उस कमी को पुराने साझेदार, ओल्ड साझेदार, वो उस अनुपात में सहन करेंगे जो उनका लाभ हानि या बांटने का अनुपात है। और वो कितना था इसमें? 3 और 2। अगर मैं इस बात को ऐसे करूं तो 600 से कम मिलके अब इसका कितना पैसा बन गया? 14400। इसका पैसा कितना बन गया? 9600। इसका कितना हो गया? पूरा 6000, क्योंकि यही होता। अब ये प्रॉफिट कैसे बटेगा? इस अनुपात। ये 30000 रुपए कैसे बटेगा? ऐसे। तो आपने करना क्या है? जैसे लाभ हानि अनुपात दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बांट दें। फिर आपने यह देखना है कि गारंटी किसकी थी और किसने दे रखी थी। मैं रिपीट करता हूं दोबारा, अगर सारे पैसे अंजलि ने देने होते तो अंजलि के 1000 रुपए कम कर देते। ये लिखा होता कि द डेफिशिएंसी अमाउंट विल बी बोर्न बाय ओनली चंचल, अगर चंचल सहन करेगी तो सारे हम 1000 रुपए चंचल से सहन कर देते। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे? उस 1000 को जो उनका अनुपात है उसमें बांट देंगे डेफिशिएंसी अमाउंट को, और द डेफिशिएंसी अमाउंट इज ₹1000। 1000 को हमने डिवाइड किया तो 600 अंजलि से ले लेंगे, 400 चंचल से ले लेंगे, और उनका ये अमाउंट, फाइनल अमाउंट आ जाएगा जो उनके खाते में क्रेडिट होगा। एक बात और रहती है, अगर ये पहले से ही क्लियर कर दें कि जो शेयर का डेफिशिएंसी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को, कमी वाले शेयर को, कमी वाले हिस्से को अंजलि और चंचल 4:1 के अनुपात में लेंगे। कोई भी अनुपात डिसाइड कर सकते हैं कि 4:1 के अनुपात दोनों वो देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो 1000 रुपए की कमी रही थी उस कमी को, जो 1000 रुपए की कमी थी उस कमी को कौन देंगे? अंजलि और चंचल। लेकिन अंजलि कितना देगी और चंचल कितना देगी? ये देखिए, 1000 रुपए का 4:1 यानी कि 4/5। ऐसे ही 1000 रुपए का 1/5। इसको हम कैसे करेंगे? 800 रुपए कौन देगा? अंजलि। 200 रुपए कौन देगा? चंचल। अब हम यहाँ 800 इससे लेस करेंगे और 200 इससे लेस करेंगे, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 14,200। इसका कितना आ जाएगा?
9800 और इसका टोटल आना ही कितना है 6000। अब इसका सीधा सीधा सा मतलब हुआ, जैसा क्वेश्चन कहता है यदि एक व्यक्ति साइन करेगा तो एक व्यक्ति, अगर ये कुछ भी ना कहें तो पुराने साइनदार पुराने अनुपात में, और अगर ये कह दें कि डेफिशिएंसी अमाउंट इस अनुपात में साइन करेंगे तो वो उस अनुपात में आएगा। इस तरह से आपका एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। इसी के साथ ये लगभग सारा चैप्टर जो हमारा रहता है, जो भी टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो हम विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो का अगर हरियाणवी अनुवाद या हरियाणवी सार इसमें मैं बताऊं तो क्या होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर मतलब सीधा सा है भाई कि जब कोई साझेदार गारंटी बेस पर फर्म आवे तो उसने उतने रुपये चाहिए जितने रुपये उससे कहकर फर्म में लिया गया। उसने यो मतलब है नहीं है कि वे कमी वाले रुपये ए देगा, बी देगा, सी देगा, उसने इस बात से मतलब नहीं। यह बात पहले डिसाइड हो जाओगी, अगर मेरे रुपये जो साझेदार आया उनको भी मेरे रुपये कम पड़ेंगे तो वे रुपये कौन देगा, यह बात पहले से डिसाइड हो जाएगी। मान ले एक जना देगा तो उसका हिस्सा ले लें, दो जने देंगे उसका हिस्सा, कमी वाले रुपये हम भाई बांट के बराबर बराबर देवांगे इस अनुपात में, तो उसने उस अनुपात में दे देंगे। एक बार आप उसका पहला हिस्सा निकाल लेंगे और कमी वाला हिस्सा कौन देंगे, पहले जो साइनदार जिंदा ने उससे बुलाया था फर्मा जोड़ के वे उसने रुपये